मुल्की मईशत को चलाने के लिए मुश्किल फैसले करना नागुज़ीर है। 2013 का जब इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आई तो उसने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और हमें कर्जों की दलदल में फंसा दिया है। हमें कर्जों की दलदल से निकलना है तो मुश्किल फैसले करना होंगे। मुश्किल फैसले किए गए, अवाम ने बर्दाश्त किया। 2018 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यह कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमें IMF के पास गिरवी रख दिया था, हमें मुश्किल फैसले करने हैं और मुश्किल फैसले जो हैं वो हमारी माशी समत को बेहतर करेंगे। अवाम बोझ बर्दाश्त कर लें, बोझ कुछ अरसा बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसके बाद खुशहाली आएगी। फिर PTI की हुकूमत ने यह बताया कि रफ्ता रफ्ता खुशहाली आ रही है। PTI की हुकूमत को घर भेजा गया और इत्तेहादी हुकूमत फिर बरसरे इक़्तिदार आई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने IMF के साथ कड़ी शराइत की बुनियाद पर मुआहिदे किए हैं और उसी मुआहिदों का तसलसल हमें बरकरार रखना होगा ताकि मुल्की मईशत को आगे बढ़ाया जा सके। इसी ज़िमन में हमें पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाना होगी, बिजली की कीमत भी बढ़ाना होगी और सब्सिडी को रफ्ता रफ्ता कम करना होगा। तो एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया और अभी यह इजाफा मजीद भी मुतवक्के है। बिजली की कीमत में फी यूनिट 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया और कम से कम यूनिट 24 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा यूनिट 37 रुपए का होगा। ये है वो मुश्किल फैसले जो ऐवाने बाला, ऐवाने ज़ेरी में बैठकर हुक्मरानों की तरफ से किए जाते हैं और इसका बोझ भुगतते हैं तो सिर्फ अवाम। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक आज ऐवाने बाला के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पेट्रोल बम, डीजल बम और बिजली का बम और महंगाई का बम, ये अवाम के साथ जुल्म है, बेरहमी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है, माशी कत्लेआम है। हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। काश सिर्फ जहर खाने के पैसे इनको मिल जाएं तो अवाम को इनसे निजात मिल जाए। जहर खाने के पैसे तो नहीं है लेकिन बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं। जहर खाने के पैसे कहते नहीं है लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफ़े के इश्तिहारात दे रहे हैं। ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है। वज़ीर आज़म कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की तो मैं कपड़े बेचूंगा। वज़ीर आज़म साहब, अगर ये सूरत हाल रही तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। हमारे MPs, हमारे MNS, हमारे सेनेटर्स, हमारे हुकूमती वज़रा ख्वाह वो सूबों में है या वफाक में है, बड़े पैमाने पर मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। कौम के पैसे से वो अयाशियां कर रहे हैं। जो इलीट तबका है, ये जो अशराफिया के नाम पर बदमाशियां है, इनके ऊपर भी बोझ डाले। हुकूमत के अंदर अगर इनकलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है अवाम के साथ, तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए। नाज़रीन, ये तो था ऐवाने बाला में इजहार ख्याल जो अपोजिशन रुकन की जानिब से किया गया। दूसरी जानिब आम अवाम जिसके ऊपर असल बोझ डाला गया है, वो अवाम क्या राय रखती है वो भी ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए। अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम रखे, लेकिन हाल कोई नहीं है। अब पेट्रोल बढ़ने से आपका घी, चीनी, आटा हर चीज़ बढ़ गई है। आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ी ना, तो प्लीज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को जो है स्टॉप करे, कुछ सब्सिडी दे। 500 भी हो जाए, काम वही हैं जो चलते रहेंगे। अगर आवाम ना डलवाए पेट्रोल, रोड पे निकला है तो हुकूमत खुद ब खुद यही पेट्रोल का रेट गिराएगी। सर मैं तो कहता बाइक को आग लगा दूँ सर, या साइकिल ले लूँ। इस मुश्किल दौर में हम जीना मुश्किल कर दिया भाई। पेट्रोल आपके सामने ही है तो बंदा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। मैं आता था 4000 में पहले ऑफिस, अब मुझे आना पड़ता है 7500 में। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि ये गाड़ियों के खर्चे पूरे नहीं होते, हमारे खुद के बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते। हम अभी क्या करें, कोई गन उठा लें, डकैतियां करें, क्या करें। बहुत ही मुश्किल जी। पहले तो हम 500 का डलाते थे, अब 1 लीटर डला रहा हूँ मैं। सरासर से आती है सर। अगर यही सूरत हाल रही तो हम ये बाइक पर हैं, बाइक भी घर खड़ी कर देंगे और पैदल चला करेंगे पुराने दौर की तरह। बड़ी मुश्किल है जी, बिल्कुल हर किसी को मसला है। 209 लीटर कभी भी नहीं हुआ और 60 रुपये एक हफ्ते में बढ़ा दिए हैं। बड़ा टफ टाइम है लोगों के लिए। जिस बंदे की दिहाड़ी पूरे दिन की 500, वो क्या करे, सिर्फ पेट्रोल ही डलवाएगा, खाए पिए क्या खाए। हम तो पहले भी गरीब थे, तो अभी तो माँ गरीब हो गए, खाने का आटा नहीं मिलता, क्या करें। यूनिवर्सिटी के लिए आना जाना पड़ता है और इसके अलावा साथ जॉब है,
तो जॉब कर रहे हैं, उसी पे गुजारा है। अब महीने का देख लें 7-8 हज़ार तो पेट्रोल लग जाना है। उसी में रोटी खाइए या चाय पिए या कोई चीज़ खरीद, सब आप बड़े परेशान हैं। 30 रुपये फौरी बढ़ाए हैं, उसके बाद 30 और बढ़ा दिए हैं, तो गरीब बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? अवाम जाए तो किधर जाए, किससे अपनी दुहाई सुनाए और किससे अपनी भरपाई करवाए, ये वो मसाइल हैं जिसका आम आदमी शिकार हुआ पड़ा है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये जब ऑपोजिशन में थे ये महंगाई मार्च करते थे, अब पीटीआई ऑपोजिशन में है, पीटीआई महंगाई मार्च कर रही है। असल मसला तो आवाम का है, आवाम का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आवाम की गुर्बत ख़त्म करने की बजाय गरीब आवाम को ख़त्म करने के प्रोग्राम पे अमल शुरू हो चुका है। आवाम किधर जाए? आवाम मरेगी या आवाम डाके डालेगी या आवाम चोरी करेगी या लोग अपने बच्चों को नहर में फेंकेंगे या लोग अपने बच्चों को सेल करेंगे, यही होगा ना। और क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं, आपने जितने शॉर्ट सुनाए हैं, इससे पहले आपने एक सेनेटर की गुफ्तगू मुश्ताक अहमद खान की सुनाई, वो क्या अल्फाज अदा कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? क्या किसी भी बाज़मीर शख्स की ये आवाज़ नहीं होगी? देखिए, अगर ये फैसले मुश्किल हैं, अगर ये फैसले मुश्किल करने थे तो फिर कौम को कहते हैं हमने मुश्किल फैसले करने हैं, फिर क्यों नहीं कहते? लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुश्किल फैसलों का बोझ सिर्फ एक ही सियासी जमात पे पा रहा है, बाकी सियासी जमातें जो हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं। ज़रा आज एक उस सेनेटर साहब जो हैं उनका ट्वीट देखे ना, वो खोखर साहब का, वो इनके इत्तेहादी हैं ना, उनका ट्वीट आप देखें क्या था। देखें या सर, आवाम जो है उसके लिए ये इशू नहीं है कि माशी मुल्की हालात क्या हैं, बैनुल अक़वामी हालात क्या हैं। जब आप पहले कहते कि बाकी ऐसा ही थे, पहले आप नहीं कह रहे थे। मुफ्ती इस्माइल साहब की पहले क्या गुफ्तगू थी, वो क्या कहते थे, उससे पहले बाकी लोगों की क्या गुफ्तगू थी। तो अब ये जितना आपने यहाँ, तो फिर आप आवाम की तनहाई बढ़ा देना, आवाम को कोई रिलीफ दे दें, आवाम को कोई ऐसी चीज़ दे दें कि आवाम कम अज़ कम कहे कि भाई हमें ये रिलीफ मिल रहा है। आवाम को आप रिलीफ भी नहीं दे रहे, आप सबसे चीज़ दे रहे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने एक चीज़ 5 रुपये महंगी हुई है, दुकानदार ने 25 रुपये महंगे कर दी है, उसके आगे जो बेचने वाला है उसने 35 रुपये महंगी कर दी है। मर कौन रहा है? आम आदमी मर रहा है। शायद सरमायादार को इतना फर्क ना पड़े, शायद बाकी लोगों पर तनख्वाहदार तबका मर जाएगा, सफ़ेद पोश मर रहा है, अब वहाँ मिडिल क्लास शख्स मर रहा है, वो लोग जो हमारे जैसे आप जैसे हैं वो मर रहे हैं। वो किस तरह गुजारा करेंगे? अब हमें भी बताया जाए ना, हमने अपने बजट को किस तरह चलाना है। एक बिजली का यूनिट 24 रुपए का होगा तो किस तरह चलेगा घर का पूरा? क्या घर में क्या करें, सारे एक पंखे के नीचे बैठ जाएं, एक लाइट जलाएं, बच्चों से कहें कहीं और जाना, इसी जगह बैठे लाइट जलाएं, एक ही लाइट में बैठे, एक ही पंखा चलाएं। उसके बाद भी क्या मैं आपकी राय मजीद भी जानूंगा, इस पे मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हुक्म भी जान लेते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर लिया वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना तनवीर साहब, आपने तो इरादा कर लिया कि 1.25 साल की गवर्नमेंट करनी है और हुकूमत करने के बाद माशी तौर पे बेहतरी की जानिब जाना है, लेकिन सर अवाम ये कहते हैं आपने वो बैरूनी साजिश वाला बयानिया किसी हद तक ख़त्म कर लिया हो। आप उसे ख़त्म भी कर सकते थे, आप जो कहते थे कि ये गलत बयानी कर रहे हैं आप उसको भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अवाम के अंदर ये महंगाई का जो जिन है जो बेकाबू हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल में करेंगे और वो नफरत कैसे कम कर लेंगे? देखिए, मैंने राणा साहब की बात सुनी है। जब हमारी गवर्नमेंट से आने से पहले, मेरा ख्याल है जब हमने 2018 में गवर्नमेंट दी तो उस वक्त एक खुशहाल पाकिस्तान दिया। उससे कई दफ़ा बात भी हुई है कि उस वक्त किस तरह के मामला थे, लोग खुशहाल थे और मुल्क तरक्की कर रहा था। लेकिन 3.5 साल पौने 4 साल में जो इनकी नाकिस पॉलिसी थी, जिस तरह इन्होंने वादे किए यहाँ के साथ लेट गए, और लेट गया तो फिर ये वल्नरेबल से कमज़ोर पोजीशन में इन्होंने वहाँ पे साइन किए और वो सिलसिला चलता रहा। अभी जो बात हो रही है ये उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें मैं एक दो को जो बैनुल अक़वामी बात कर रहे हैं, अगर आज आप पेट्रोलियम की प्राइसेस देखें बाहर, ये बात दुरुस्त है कि लोगों को कोई ऐसे सरोकार नहीं कि बाहर क्या है। लोगों को तो रिलीफ चाहिए, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी चाहिए, और जिसका हमें एहसास है, हमसे ज़्यादा एहसास किसको हो सकता है? हम तो जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं। ये जो पिछली हुकूमत थी वो तो एक फाशिस्ट हुकूमत थी, वो एक डिक्टेटर आदमी है, ईको का मारा हुआ है, तकब्बर का मारा हुआ है, उसको तो परवाह ही नहीं थी। लेकिन ये एक तरफ हमारी अपनी सियासी पोजीशन है जो मैं समझता हूँ एक बिल्कुल उससे इम्पैक्ट आया है
जो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट की समझने लोगों की तरफ से कोई अच्छा नहीं समझा गया इस हमारे फैसलों को। लेकिन दूसरी तरफ मुल्की मफाद है। अगर वही बेहतर सियासतदान होते हैं जो मुल्क को पहले रखते हैं आगे और फिर अपनी सियासत रखते हैं या इलेक्शनों को मद्देनजर रखते हैं, जिस तरह वो उन्होंने आखिर में पेट्रोल कम कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल फैसले कर रहे हैं, मुल्की मफाद में कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल दिन जो है इनके पिछली गवर्नमेंट के किए हुए हैं, महीने में तो नहीं सारा कुछ हो गया।